आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सुप्रभात देवी एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले दिनों श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 14वें श्लोक का विश्लेषण करते समय हमने आप लोगों को बताया था कि मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे कर्म लेप नहीं लगता, जिसका परिणाम होता है कि मैं कर्म बंधन में नहीं आता, मुझे कर्मों का परिणाम भुगतना नहीं पड़ता। जबकि एक सामान्य व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो उसके अंतःकरण में एक लेप लग जाता है जिसमें वह स्वयं चिपक जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह कर्म बंधन में आ जाता है और उसे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। वहाँ पर भगवान ने एक बात और बताई थी कि जो मुझे जान लेता है, जो मुझे समझ लेता है, उसे भी फिर कर्म नहीं बांधते। और उनको जानना कैसे भगवान को? भगवान ने एक जगह बताया है कि यो मे वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है वह बंधन मुक्त हो जाता है। अब अगले श्लोक में भगवान क्या बताएंगे उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पहले श्लोक सुनते हैं, उसके बाद विश्लेषण सुनेंगे। हमें विश्वास है कि आपको बेहद आनंद की अनुभूति होगी। तो क्या श्लोक है, सुनते हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ऐसा जानकर, कैसा, जैसा कि अभी बता चुके, पूर्व मुमुक्षुओं के द्वारा कर्म किए गए हैं, इसलिए तू भी इसी प्रकार कर्म कर। तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान अर्जुन के समक्ष मुमुक्षुओं का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुमुक्षुओं ने इसी प्रकार कर्म किए। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन भी मुमुक्षु है, वह मोक्षार्थी है, वह मोक्ष चाहता है, इसीलिए वह बार बार कल्याण की बात करता है। वह तात्कालिक सुख को प्राप्त करना नहीं चाहता, बल्कि वह श्रेय चाहता है। अब तक जाने कितनी बार वह कह चुका है कि मुझे श्रेय चाहिए, मुझे कल्याण चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, एक जगह वो कहता है कि न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहुवे। इस युद्ध रूपी व्यापार में यदि हम इनका संहार कर भी देते हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का, तो इसमें हमें कुछ कल्याण नहीं दिखता। आगे एक जगह और आया है कि धार्तराष्ट्रावरणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इस महाभारत की समरांगण में, इस महाभारत की समर में यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालें तो मेरे लिए वह भी कल्याणकारी होगा। और एक जगह कहता है कि तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्
इसलिए निश्चित करके हमें एक बात बताइए जिसमें मुझे कल्याण की प्राप्ति हो। और देखेंगे कि यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। मुझे वही बात बताएं, मैं आपका शिष्य हूँ, प्रपन्न हूँ, इसलिए आप मुझे वही सलाह दें, वही बात बताएं जिसमें मेरा कल्याण हो। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना यह है कि अर्जुन को स्वधर्मानुसार क्षत्रियोचित युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करने में कल्याण नहीं दिखता। वह इस कर्म को करना नहीं चाहता, वह भ्रमित हो गया। उसकी स्थिति किंग कर्तव्य विमूढ़ की है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वह इसका निर्णय करने में शक्य नहीं है। स्थिति क्यों ऐसी हो गई? क्योंकि भगवान की बात का जो निहितार्थ था उसे वो समझ नहीं पाया अब तक। आगे समझेगा वो बात अलग है, लेकिन अब तक वो भगवान के निहितार्थ को समझ नहीं पाया। क्योंकि बीच में भगवान ने बुद्धि के संदर्भ में थोड़ा ज़्यादा ही कह दिया, तुलनात्मक ढंग से कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ बता दिया। सुनेंगे, भगवान ने एक जगह कहा है कि बुद्धौ शरणम अन्वीक्षो। हे अर्जुन, तुम बुद्धि की शरण ग्रहण करो। और एक जगह बोला है कि दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजयो। कर्म बुद्धि से दूर है। इसीलिए तो तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक के माध्यम से अर्जुन ने पूछ लिया भगवान से। क्या पूछा? कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, यदि कर्म की अपेक्षा बुद्धि आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म में, वही भी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? इसलिए वह यहाँ इस कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहता है। तो यहाँ पर भगवान उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, पूर्व के मोक्षार्थियों ने, पूर्व के मुमुक्षुओं ने अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए ही कल्याण की प्राप्ति की है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने धर्म के अनुसार क्षत्रियोचित युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करता हुआ कल्याण की प्राप्ति कर। यहां पर फायदा और नुकसान देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रायः लोग इस परंपरा का अनुसरण करते आए हैं और फिर जब व्यक्ति के अंतःकरण में मोक्षा का जागरण हो जाता है, जब व्यक्ति के अंदर मोक्षा जागृत हो जाती है, तो उसे अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। यहां फायदा नुकसान नहीं देखना है, क्योंकि अंततो गत्वा प्रत्येक मोक्षार्थी को कर्तृत्व और भोक्तृत्व, यानी कर्तापन और भोक्तापन दोनों से मुक्त होना ही होता है। और यही कर्मयोग है। कर्म करते हुए योग में स्थित रहना, या इसी इस प्रकार समझ सकते हैं कि कर्म तो हो गया संसार के लिए और योग हो गया अपने स्वयं के लिए।
क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊपर उठ जाना ही योग है। इसलिए हे अर्जुन, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। पूर्व के मुमुक्षुओं के द्वारा जो लोक हित में कर्तव्य कर्म को करने की परंपरा रही है, उस परंपरा को तू भी यथावत बनाए रखो। इस परंपरा का परित्याग करने का कोई औचित्य नहीं बनता। प्रसंग की पुष्टि के लिए आप लोगों के समक्ष अपने जीवन का एक संस्मरण सुना देते हैं, जो प्रसंग की पुष्टि भी करेगा और आपको बेहद आनंद आएगा। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न क्या, मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं। मैंने कहा अवश्य, पूछिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं संध्या वंदन क्यों करूं? मुझे इसमें कुछ लाभ नहीं दिखता, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिखता। हमने कहा और? कहे कि बस इतना ही जानना चाहते हैं महाराज। तो हमने कहा सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप बनिया हैं, बणिक? कहे कि महाराज क्यों? हमने कहा आपका प्रश्न ऐसा ही है, क्योंकि बनिया जब किसी काम को प्रारंभ करना चाहता है, जब किसी कार्य को वो प्रारंभ करना चाहता है, तो उसके पहले वो गणित लगाता है, इसमें हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, कहीं नुकसान तो नहीं होगा। जब वो समझ लेता है कि इसमें हमें फ़ायदा है, तभी उस कार्य को वो प्रारंभ करता है। खैर कोई बात नहीं। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी संध्या वंदन करते हैं या करते थे? आपके दादा करते थे? खैर यदि नहीं करते थे तो कोई बात नहीं, ये शूद्र थे, कोई बात नहीं। तो आपके द्वारा भी इस नई परंपरा का प्रारंभ करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इस पर वो बोले कि महाराज, मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। मेरे पिताजी कर्मकांडी पंडित थे। वे नित्य प्रति अनुष्ठान करते थे, रुद्राभिषेक करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, गायत्री की माला करते थे। मेरे बाबा भी करते थे और बाबा के भी पिताजी करते थे। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, जब आपके पिताजी करते थे, आपके दादा करते थे, आपके परदादा भी करते थे, तो आपके मन में ये कुत्सित विचार कैसे आया कि मैं संध्या वंदन क्यों करूं? इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिखता, इसमें मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या 15-20 मिनट का समय आप संध्या वंदन के लिए, गायत्री की माला के लिए नहीं निकाल सकते? भगवान सूर्य को प्रातःकाल नमन करते हुए जल का अर्घ्य नहीं दे सकते? त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते? निष्काम भाव से इतना भी कर्म नहीं कर सकते, भले ही इसमें कोई फायदा न दिखता हो। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है।
जिस तरह से अपने शरीर में लगे हुए मैल को छुटाने के लिए हम साबुन को रगड़ते रहते हैं, और हम अपने शरीर में साबुन को कब तक रगड़ते हैं? जब तक मैल छूट न जाए। और मैल छूटने के बाद फिर ज़रूरी नहीं रह जाता है कि हम साबुन को रगड़ते ही रहें, फिर तो साबुन को भी धुल के साइड में रख देते हैं। इसी तरह से हम अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं स्वधर्मानुसार। उससे क्या होता है? हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो निष्काम भाव से जब हम कोई कर्म करते हैं तो निष्कामता में भले ही हमें कोई लाभ परिलक्षित न होता हो, लेकिन उसकी महिमा का यदि वर्णन किया जाए तो वह शब्दों से परे है। जैसा कि अभी हमने बताया कि शरीर में लगे हुए मल को छुटाने के लिए हम साबुन को रगड़ते हैं, लेकिन साबुन को भी हम रगड़ते तब तक हैं जब तक मल छूट ना जाए, और छूट जाने के बाद फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पहले मल छूटे तो, मैल छूटे तो। इसी तरीके से हमें अपने जीवन में अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करते रहना चाहिए, और वह कर्तव्य कर्म कब तक करते रहना चाहिए? जब तक हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाए। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो फिर हमें कर्तव्य कर्म करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भविष्य में जो भी हम वीडियोस बनाएं वे समय पर स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण।